स्लो हो रहा है क्या लाइव? हो गया अभी। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसे कि आप सभी जानते हैं, मैं शान सर स्वागत करता हूं आप सभी का यूट्यूब फेसबुक के लाइव कंप्यूटर क्लासेस के वीडियो क्लासेस में। जैसे कि आप सभी छात्र जानते हैं कि मैं शान सर अलीशा फाउंडेशन के तरफ से एक ऑफर का अनाउंसमेंट किया गया था, जो दिनांक 15 फरवरी से 28 फरवरी तक किसी भी कंप्यूटर कोर्स पे उपलब्ध होगी। फ्री ऑफ कॉस्ट एडमिशंस होगी। जो भी चार्जेस हैं हमारे, वो सारी चार्जेस नहीं लगेगी एडमिशंस के समय। और जितने भी बच्चे हमारे यहाँ कंप्यूटर क्लास करना चाहते हैं, सांसद को ज्वाइन करना चाहते हैं, वो ज्वाइन कर सकते हैं 15 फरवरी से 28 फरवरी के बीच में, क्योंकि बहुत सारे कोर्स अवेलेबल हैं। आज की जो हमारी लाइव क्लास होगी, उसमें हम बताने वाले हैं कि आज जो क्लासेस है, स्टैंडर्ड रेट सिस्टम जो है टेली ERP 9 में कैसे करेंगे। एक कॉपी देना। तो सबसे पहले तो हम जितने भी छात्र हैं उन सभी से मैं आग्रह करूंगा कि जल्दी से जल्दी ज्वाइन हो जाए, क्योंकि क्लास बस 2 ही मिनट के अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। मैथ चाहिए, मैथ। और तो जितने भी छात्र हैं फटाफट जुड़ जाए। मैं लाइव हूं और किसी भी प्रकार का अगर क्वेश्चंस करना हो तो आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो चलते हैं सबसे पहले कि अब तक हमारे साथ कितने बच्चे जुड़ गए हैं देख रहे हैं। अभी तक तो हमारे साथ जो बच्चे हैं 2 जुड़ चुके हैं और तो फटाफट जुड़ जाए। तो कल की जो हमारी लाइव क्लास थी, इस लाइव क्लास में क्या हुई थी कि मैंने कुछ एक टॉपिक पे बात किया था कि मानक मूल्य। मानक मूल्य का मतलब होता है स्टैंडर्ड रेट्स। मान लीजिए आपको पता है कि कुछ समय के लिए किसी भी चीज की रेट या मूल्य जो है बढ़ नहीं रही है, तो हम क्या करेंगे, सिस्टम के अंदर उसे फिक्स कर देंगे। जो फिक्स कर देंगे कि जब हम भाउचर्स करेंगे उस समय हमारा वो प्रॉब्लम ना क्रिएट करे। तो इसके लिए सबसे पहला चीज तो हम चलते हैं कि टेली के अंदर हम सबसे पहले कंपनी बना लेंगे। तो आप डेस्कटॉप पे देख रहे हैं कि टेली है। तो टेली ऑन हो रही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप क्या करें कि टेली में एक कंपनी क्रिएट कर लें। और जो कंपनी क्रिएट करेंगे, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे हम एक कंपनी बना चुके हैं। चलिए ये कंपनी हमारी बन गई। अब हम चलते हैं क्या मैथ को लेकर, मिस्टर डूइंग ए बिजनेस विथ ए कैपिटल आर स्मॉल नाम। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, जब हमारी कंपनी बन जाती है तो कंपनी बनाने के पश्चात हम लोग क्या करते हैं, लेजर्स बनाते हैं। तो हम लेजर्स चलते हैं। लेजर में हम क्या करते हैं कि मल्टी लेजर्स को हम बना लेते हैं। मल्टी लेजर्स में सबसे पहला तो एक कैपिटल हम बना लेते हैं। ये कैपिटल के अंदर आएगी, कैपिटल अकाउंट्स के अंदर हम ले देते हैं। एक डायरेक्ट एक्सपेंस बना ले रहे हैं, जो डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर आएगी। और एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस, एक्सपेंस जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर आएगी वो। उसके बाद देखिए एक हम
परचेज का लेजर बना रहे हैं, परचेज, और इसको हम परचेज अंडर में रखेंगे, और एक परचेज का अंडर अकाउंट परचेज रख रहे हैं, और एक सेल्स का बना रहे हैं जिसको हम सेल्स अकाउंट्स के अंदर रख रहे हैं। ठीक है, अब यहां पे हमारी बात हुई थी एक तो गुड्स, अब ये गुड्स को हम लोग फिर से क्या कर रहे हैं, परचेज अकाउंट्स के अंदर रख रहे हैं। और एक बात हुई थी मोबाइल, अब मोबाइल को भी हम लोग क्या करके अंदर रखते हैं, परचेज के अंदर रखते हैं, परचेज अकाउंट। ठीक है, हमने ये लेजर्स बना लिया। अब देखेंगे, आप बोलेंगे कि सर यहाँ पे कैपिटल ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंस भी ठीक है सर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी। तो सबसे पहले आप एक चीज जान लीजिए कि यहाँ पे सब देखेंगे कि परचेज, सेल्स, गुड्स, मोबाइल, यानी कि हम लोग क्या किए हैं, परचेज को डबल डबल किए हैं। तो इसका मेरा मुख्य उद्देश्य जो था वो है कि हम एट ए टाइम जब हम वाउचर्स करेंगे तो दोनों की एंट्री एक साथ हो जाए, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, एक सेल्स ले रहे हैं। ठीक है, अब हम मल्टी लेजर्स को क्रिएट कर दिए। क्रिएट करने के बाद हम लोग एस्केप करते हुए हम लोग कहाँ पे आएंगे, इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन के अंदर आएंगे। अब हमारा काम है इन्वेंट्री बनाना। तो इन्वेंट्री के अंदर सबसे पहले तो हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टॉक ग्रुप्स बना रहे हैं। अगर एक स्टॉक ग्रुप्स में अगर आप बना रहे हैं तो यहाँ पे आप समझ लीजिए कि आप क्या कर रहे हैं, सर्विस, हम लोग स्टॉक ग्रुप में हम सर्विस को रख लिए। क्या कर लिए, स्टॉक ग्रुप को हम लोग सर्विस के अंदर रख लेते हैं। उसके बाद हम लोग चलते हैं, सबसे पहला चीज कि यूनिट्स ऑफ मेजर्स। यूनिट्स ऑफ मेजर्स में एक हम केजी बना रहे हैं, एक ग्राम बना रहे हैं, एक पीसेस बना रहे हैं। इसके बाद यूनिट्स ऑफ मेजर्स में यहीं पे हम लोग बैक स्पेस करेंगे और कंपाउंड को सिलेक्ट करेंगे, और यहां से हम लोग केजी को सिलेक्ट करेंगे और 1000 ग्राम में हम कन्वर्ट कर देंगे। कन्वर्ट करने के बाद हम स्केप कर लेंगे। स्केप करने के बाद अब हमारा काम क्या होता है, स्टॉक आइटम को बनाना। तो जैसे ही स्टॉक आइटम हम लोग क्रिएट करेंगे तो इसी जगह में हमें स्टैंडर्ड रेट सेट करना होता है। क्या करना पड़ता है, स्टैंडर्ड रेट सेट इसी जगह में हम लोग करेंगे। तो क्या दबाकर, F12 को प्रेस कर, F12 को जैसे ही प्रेस करेंगे तो सबसे पहले सबसे नीचे में देखेंगे आप क्या होगा, एनाबल स्टैंडर्ड रेट्स फॉर स्टॉक आइटम को एस करना है, और यहाँ से हम यस कर देंगे। यस करने के बाद अब यहाँ पे हम लोग क्या बनाएंगे, लेजर्स बनाएंगे। तो पहला लेजर्स हमारा होता है गुड्स का। तो गुड्स हम लोग ले रहे हैं और ये सर्विस के अंदर रख रहे हैं, और यहाँ पे केजी ऑफ ग्राम्स को रख रहे हैं, और यहाँ पे सेट कंपाउंड को छोड़ दे रहे हैं, यहाँ पे कुछ नहीं कर रहे हैं। सेट कंपाउंड को हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टैंडर्ड, यहाँ पे बोला गया है कि सेट स्टैंडर्ड रेट जो है, यहाँ पे हमको क्या करना है, एस करना है। यस करने के बाद अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, स्टैंडर्ड रेट कैप में 1 अप्रैल को मान लीजिए कोई भी सामान हम लोग खरीदते थे, रेट क्या था हमारा उस सामान का, 100 रुपया केजी। 100 रुपया क्या था, 100 रुपया हम लोग क्या कर रहे हैं, केजी पे रख रहे हैं। ठीक है, और इसी को हम लोग 100 रुपया केजी पे रख रहे हैं। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको हम लोग बेच रहे हैं कितने में, 120 रुपया केजी पे बेच रहे थे, 120 रुपया पर केजी पे हम बेच रहे हैं, इसको हम एक्सेप्ट कर चुके हैं। ठीक है, एक हमारा स्टॉक आइटम बन चुकी है। अब दूसरा है मोबाइल की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, मोबाइल। तो मोबाइल भी हम सर्विस में रख रहे हैं, और यहाँ पे हम लोग क्या चूज करेंगे, पीसेस को चूज करेंगे, और इस कंपाउंड बीओएमएस को हम छोड़ देंगे और यहाँ पे एस में क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे जो मोबाइल हमारा परचेज किया हुआ था वो 1000 था, पीसेस, एक पीस का दाम 1000 था, और हम यहाँ पे सेट कर देते हैं सेलिंग का क्या है, 1200 रुपए, यानी कि 1200 रुपया में हम क्या कर रहे हैं, सेल्स कर रहे हैं। तो इसको भी हमने सेट कर दिया। देखिए स्टैंडर्ड रेट्स मैंने यहीं पे सेट कर दिया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, एस्केप करते हुए सबसे पहला चीज कि हम लोग गेटवे ऑफ टेली में आ जाएंगे। गेटवे ऑफ टेली में आने के बाद हम यहाँ से अकाउंटिंग वाउचर्स करेंगे प्रेस। अगर वी को प्रेस करते हैं तो आप अकाउंट वाउचर्स कर सकते हैं। अब यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले तो F6 को प्रेस कीजिए, रिसिप्ट एंट्री। यहाँ से आप क्या कर दीजिए, कैश लेके कैपिटल ले लीजिए। तो कैपिटल आप इन्वेस्टमेंट कितना कर रहे हैं अपने शॉप में, उनको आप फिल कर दीजिए। जैसे मैंने एग्जांपल पे 1 लाख रुपया लिया। अब 1 लाख रुपया मैंने लेकर बिजनेस स्टार्ट किया। अब हम लोग का काम क्या है, परचेज करना।
तो परचेज में अब देखिए कैश को हम ले रहे हैं यहाँ से, क्योंकि हमारा जितने भी काम कैश में हो रहा है। अब यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, परचेज को रख रहे हैं। क्या कर रहे हैं, परचेज को रख रहे हैं, क्योंकि अंडर हमको परचेज को ही रखना है। तो सबसे पहला चीज हमारा क्या हुआ था, गुड्स की परचेज किए थे। किसको किए थे, गुड्स को परचेज किए थे। और गुड्स परचेज हम लोग कितना किए थे, 50 केजी पे किए थे। कितना किए थे, 50 केजी, और रेट क्या था, 100 रुपया। तो क्या हुआ, 50 रुपया केजी हो गया। ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, मोबाइल परचेज किए थे, तो हम मोबाइल को डाल रहे हैं। मोबाइल कितने पीस खरीदा, 10 पीस खरीदा। ये भी पीस पे था। तो देखिए 10 पीस का ऑलरेडी क्या हो रहा है, हमारा रेट आ रहा है। अब देखिए आप लोग पूछे थे कि सर आप लेजर्स के समय में 2 लेजर्स क्यों बनाए थे, परचेज का और परचेज का, है ना। परचेज 4 बार 2 बार हुआ था, सेल्स भी 2 बार। क्योंकि हम जब एक ही रो में इनपुट करेंगे किसी भी आइटम्स को, दो अगर डिफरेंट टाइप्स के आइटम्स हो और एक ही एट ए टाइम परचेज करना हो, तो हम लोग क्या करेंगे, एक सेल्स एंड परचेज लेजर एक्स्ट्रा हम बना लेते हैं, जिसके लिए हमको सुविधा हो जाती है। ठीक है, चलो अब एक्सेप्ट कर लेते हैं इसको। क्लियर। एक्सेप्ट करने के बाद अब क्या करते हैं, कैरिंग कॉस्ट है। कैरिंग कॉस्ट के लिए हमको क्या करना होगा, पेमेंट एंट्री। हमको पता है कोई भी चीज हम अगर देते हैं तो पेमेंट एंट्री कर रहे हैं, इसको भी हम कैश में कर रहे हैं। और डायरेक्ट एक्सपेंस हो गई है, डायरेक्ट एक्सपेंस कितनी है, 1000, हम एक्सेप्ट कर दिए। अब जब हम लोग पेमेंट कर दिए, कैरिंग कॉस्ट दिए, तो हम लोग क्या काम है, हम लोग का सेल्स करना। जिस तरह से हम परचेज किए उसी तरह से सेल्स भी करना है। तो हम लोग कैश पे ही कर रहे हैं, यहाँ पे अभी कुछ भी फिल नहीं कर रहे हैं। उसके बाद सेल्स अकाउंट पे रख रहे हैं। सबसे पहले तो गुड्स को कितने में बेचे, 40 किलो। हमने खरीदा 50 किलो और बेच रहे हैं। यहाँ पे रेट फिक्स है, देखिए ऑटोमेटिक रेट आ रहा है। अब मोबाइल हम लोग खरीद रहे हैं, मोबाइल कितने पीस मैंने बेचा, 8 पीस बेचा, रेट भी आ जा रहा है, देखिए ऑटोमेटिक आ गया। आप इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। एक्सेप्ट करने के बाद अब हम लोग चलते हैं फिर से पेमेंट एंट्री, क्योंकि इनडायरेक्ट एक्सपेंस है हमारा। इनडायरेक्ट एक्सपेंस हमारा कितना है, 1000, ये हमने बना दिया। अब हम चाहेंगे कि जो मेरा मिथ बना है वो सही है या नहीं, उसके लिए हमको क्या करना है, एस्केप करते हुए हम लोग को क्या आना है, गेटवे ऑफ टैली में। और यहाँ से हम लोग को बी प्रेस करेंगे तो बैलेंस शीट आएगा। और ऑल्ट F1 अगर करते हैं या डिटेल्स में अगर क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो सारी डिटेल्स खुल जाएगी हमारी। तो हमारा यहाँ पे प्रॉफिट कितना दिख रहा है, प्रॉफिट कितना दिख रहा है, प्रॉफिट 400 रुपया दिख रहा है। ये हमारा प्रॉफिट है। यहाँ से आप क्लिक कीजिएगा, जैसे क्लिक करेंगे सारा डिटेल्स खुल जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि कैसे हमने स्टैंडर्ड सेट किया, जिसके माध्यम से हमारा क्या हुआ, वाउचर्स में हमें कम समय लगा और इसमें गलती होने की भी चांस कम होती है। तो जितने भी हमारे छात्र हैं उन सभी से हमारा अनुरोध है कि अगर शान सर की क्लासेस आपको अच्छी लग रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और फिर से मैं एक बार कह दूं कि अलीशा फाउंडेशंस के तरफ से निःशुल्क नामांकन दिनांक 15 फरवरी से 28 फरवरी तक मुफ्त है किसी भी कंप्यूटर कोर्स पर। अगर आप शान सर के साथ जुड़ना चाहते हैं तो 15 फरवरी से 28 फरवरी तक कभी भी आकर हमारे इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले सकते हैं। जो एडमिशन चार्ज होगी वो बिल्कुल मुफ्त होगी, सिर्फ मंथली की चार्ज लगेगी। पता है ब्लॉक चौक निकट इलाहाबाद बैंक, बार्शी बाजार। मैं हूँ शान सर। खुश रहे आप, आपका परिवार, दुआ में याद रखिएगा। आपका शान सर। जय हिंद, जय भारत।